Hi everyone, good morning everyone. Myself J.K. Anand. I have promised to you that I will get you a spoken English sure and certain. So I have come here to serve you. Okay, thank you. Just as I had told you that only you need 50 rules for speaking frequently English. सिर्फ आप लोग अगर 50 गो रूल को स्ट्रक्चर को समझ जाएं तो हमें लगता है कि आराम से आप इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए अंग्रेजी. हिंदी इज़ टू डिफ़िकल्ट बट इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. बट ओनली यू फॉलो माय यूट्यूब चैनल एंड यू विल रीड प्लीज़. आप मेरे वीडियो को अमल कीजिए. अगर आप अंग्रेजी से निराश हो गए हैं और आपको लगता है कि आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, आप यकीन करो, आप मेरा वीडियो देखो और आप 100% 1 से 2 महीने के अंदर में आप फ्री हो जाओगे और आप मेरे वीडियो को सर्च करोगे और ये मुझे आशा है. तो आज देखिए, मैं आप लोगों के लिए 10 स्ट्रक्चर कहिए या रूल कहिए मैं लेके आया हूँ. एकदम मज़ेदार रूल है और आज आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि देखिए कि आज हम लोग वह उसी रूल को पढ़ने जा रहे हैं जिस रूल का प्रयोग हम हमेशा करते हैं, 24 घंटा करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में, अपने मम्मी पापा के साथ, मतलब कहीं भी अगर हम जाते हैं तो ये इस तरह का जो रूल है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. इसीलिए डियर स्टूडेंट, यू विल फॉलो इट एंड आप लोग कॉपी कलम निकालिए और निकाल करके श्योर एंड सर्टेन इस सारे रूल को लिखिए. जस्ट में बगल में आपको एक स्ट्रक्चर भी लिख दिया हूँ, जिस स्ट्रक्चर के द्वारा जो है आप उस रूल को आसानी से समझ सकते हैं. तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहला रूल है, देखिए कितना मज़ेदार रूल है कि मन करता है अब शादी कर लो. देखिए कितना अच्छा रूल है कि मन करता है अब शादी कर लूँ. तो क्या है कि मन करता है, जी चाहता है या दिल करता है, कि ऑल आर इक्विवेलेंट. यह क्या है कि हिंदी में बोलने का जो है समझिए कि तरीका अलग है, लेकिन इसको जब हम बनाते हैं तो ये आपको मतलब सेम तरह से बनता है. जहाँ मन करता है या दिल करता है या जी चाहता है, यह सिर्फ बोलने का तरीका अलग है. लेकिन देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस फिल या फिल्स प्लस लाइक प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. बस देखिए यह तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है कि मन करता है. तो अब यहाँ पे है क्या कि मन करता है अब शादी कर लूँ. तो आपको लगेगा कि कैसे मैं इसे बनाऊंगा, इस वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ है. इस वाक्य में तो सब्जेक्टे नहीं है, इसीलिए कि मन करता है तो भाई किसका मन करता है. तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपके पास कॉपी कलम है तो आप नोट को लिख लें कि अगर इस तरह के रूल में ऐसा वाक्य आता हो जिसमें सब्जेक्ट ना हो, तो ऐसे वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, आय होता है. ऐसे वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, आय होता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो वक्ता होता है, बोलने वाला का होता है. तो क्या है कि मन करता है तो आय. फिल या फिर जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, आप समझ जाओ कि उसका सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, आय होता है. और जिसमें सब्जेक्ट रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ही, किसी या यू जो रहेगा. लेकिन जिसमें नहीं पता चलता उसका सब्जेक्ट हमेशा आय होता है. तो आई फील लाइक मैरिंग नाउ, कि मन करता है अब शादी कर लूँ. या कहता है मन करता है इस फूल को तोड़ लूँ. तो आई फील लाइक प्लकिंग दिस फ्लावर. जैसे कहता है कि मन करता है इस शहर से हमेशा के लिए चला जाऊँ. आई फील लाइक गोइंग फ्रॉम दिस सिटी फॉर एवर. तो इस तरह का हम आराम से इसका यूज कर सकते हैं. सिर्फ एसेटिव ही नहीं, इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब होगा. जैसे मन नहीं करता है कि आज आप लोगों को पढ़ाऊँ. तो अब देखिए मन नहीं करता है तो दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट्स स्ट्रक्चर सब्जेक्ट. डू या डज लगा देंगे. जहाँ फिल या फिल्स होता है आपको समझ लेना है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसका डू डज हो जाता है. डू नॉट फील लाइक टीचिंग यू टुडे. तो इस टाइप से देखिए कि आसानी से आप इसको सेट कर लेंगे और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है बोलने में और लिखने में. अब देखिए जस्ट इसी का पास्ट रूप है कि आपका दिल करता है गांव से शहर जाऊं. तो देखिए भाई क्यों दिल करेगा, जो हमेशा गांव में रहा है उसको तो हमेशा गांव में ही अच्छा लगेगा. लेकिन भाई जो शहर में रहा आया है उसको तो शहर ही अच्छा लगेगा.
तो क्या है कि आपका दिल करता था गांव से शहर जाऊं। तो देखिए, आपका दिल करता था गांव से शहर जाऊं, तो ये आपका दिल करता था ऑलरेडी किस टेंस का है? देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। सब्जेक्ट प्लस फेल्ट प्लस लाइक प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? यू फेल्ट लाइक गोइंग यू फेल्ट लाइक गोइंग टू सिटी फ्रॉम विलेज। बस आराम से बना देंगे, यू फेल्ट लाइक गोइंग टू सिटी फ्रॉम विलेज। जैसे रहेगा कि आपका मन नहीं करता था गांव से शहर जाऊं, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? यू डिड नॉट फील लाइक गोइंग टू सिटी फ्रॉम विलेज। तो आराम से इस आधार पर जो है आप इसको ही बना सकते हैं। इसके बाद जैसा है कि अब हम लोगों का मन करेगा गांव में रहूं, तो अब हम लोगों का मन करेगा गांव में रहूं, तो यदि हम लोग बचपन से शहर में रहे हैं तब तो निश्चित रूप से मन नहीं करेगा। तो देखिए, अब मन करेगा, तो देखिए दिस सेंटेंस इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, सब्जेक्ट इसका वी है, तो वी शैल फील लाइक लिविंग एट विलेज नाउ। तो इस टाइप से जो है हम क्या करते हैं कि इसको सेट कर देते हैं। जैसे अब हम लोग का मन नहीं करेगा गांव में रहूं, तो क्या होगा कि नाउ वी शैल नॉट फील लाइक लिविंग एट विलेज। क्या हम लोगों का मन करेगा अब गांव में रहूं, तो शैल वी फील लाइक लिविंग एट विलेज नाउ। तो इस तरह से हम सेट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, वह काला पोशाक में भूत की तरह लगती है। तो देखो, ये लगना जो वर्ड है ना, इसमें फॉर स्पोकन के लिए मैं आप लोगों को वर्ड भी दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होगा। उस वर्ड को आप जो है देखेंगे कि एक लगना जो है, लगना पर कितना सारे वर्ड है। तो खैर, यह लगना जो है तो खाने में जो अच्छा लगता है, ये लगना नहीं है, ये लगना है आपको देखने में लगना। क्या है कि वह काला पोशाक में भूत की तरह लगती है, तो मतलब इसका देखिए बनाने का क्या है कि सब्जेक्ट प्लस लुक या लुक्स प्लस लाइक प्लस कॉम्प्लीमेंट। इस वाक्य में देखिए कि लाइक का अर्थ जो है सो पसंद करना नहीं होता है, इस वाक्य में लाइक का अर्थ होता है के तरह। तो डियर स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा भी वाक्य आएगा जिसमें कि के तरह नहीं रहेगा। जैसे रहेगा कि आज आप बहुत सुंदर लगते हैं, तो आज आप बहुत सुंदर लगते हैं तो टुडे यू लुक वेरी हैंडसम दे सकते हैं। अन्यथा वो अगर यदि वोमेन को इंडिकेट करता है तो उसको हम वेरी ब्यूटीफुल दे सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे वह अच्छी लगती है, तो वह अच्छी लगती है तो शी लुक्स गुड, और वह पागल की तरह लगती है, तो यहाँ पे क्या है कि के तरह आ गया। तो जिसमें के तरह आएगा उसमें आप लाइक का प्रयोग करेंगे, और जिसमें के तरह नहीं आएगा उसको आप सिर्फ लुक से बना देंगे। तब यहाँ क्या है कि वह काला पोशाक में भूत की तरह लगती है, तो शी लुक्स लाइक ए घोस्ट इन ब्लैक ड्रेस। शी लुक्स लाइक ए घोस्ट इन ब्लैक ड्रेस। और इसी को अगर नेगेटिव में आता है तो शी डज नॉट लुक लाइक ए घोस्ट इन ब्लैक ड्रेस, डज शी लुक लाइक ए घोस्ट इन ब्लैक ड्रेस। बस आसानी से आप इसको सेट कर सकते हैं। वह मेरे सामने बच्चा की तरह लगता था। देखिए, ये इसी का ये प्रेजेंट रूप है, तो ये पास्ट रूप तो है, तो पास्ट रूप है लगता था, तो ऑलरेडी इसको लुक्ड कर देंगे। वह मेरे सामने बच्चा की तरह लगता था, तो ही लुक्ड लाइक ए चाइल्ड बिफोर मी। He did not look like a child before me. Did he look like a child before me? इस तरह से हम सेट कर लेते हैं। फिर है वे लोग इस घर में भिखारी की तरह लगेंगे। तो ये देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शैल या विल लुक या लुक लाइक प्लस कॉम्प्लीमेंट है कि वे लोग इस घर में भिखारी की तरह लगेंगे। तो क्या हो जाएगा? दे विल लुक लाइक a beggar in this house. They will not look like a beggar in this house. Will they look like a beggar in this house? इस तरह से आराम से सेट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, आप लोग वर्ग में कुछ से कुछ बोलने लगते हैं, तो ये लगती है और ये लगते हैं में दोनों में अंतर है। मैंने कहा कि ये लगना बहुत तरह के होता है कि वहाँ पानी लगा हुआ है, आपके शर्ट में दाग लगा हुआ है, आप पुल में कलंक लगा दोगे, वहाँ पर यह पिक्चर लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सब लगना का मीनिंग जो होता है ये अलग अलग होता है, जिसको कि आप जब मैं स्पोकन वर्ड में आप लोगों को बताऊंगा तो उस समय मैं बताऊंगा। अभी मैं फॉर स्पोकन के लिए ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको अंग्रेजी सीखना हो तो निश्चित रूप से आप कॉपी कलम लेके बैठें और मेरे स्ट्रक्चर को आप फॉलो करें। ये सब रूल आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा।
तो यहाँ देखिए क्या है कि आप लोग वर्ग में कुछ से कुछ बोलने लगते हैं, तो ये क्या है कि ने प्लस लगते हैं। ने प्लस लगते हैं मतलब क्या, शुरू कर देते हैं, किसी काम को आरंभ कर देते हैं। जैसे वह रोने लगता है, वह हंसने लगती है, तो वह रोने लगता है, ने प्लस लगना, तो ही बिगिंस टू वीप। वह हंसने लगती है, शी बिगिंस टू लव। समझो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इसका स्ट्रक्चर जो है ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और इसमें बिगिन जो है ना मुख्य रूप से वर्ब है, क्योंकि बिगिन का मतलब होता है किसी भी काम को आरंभ करना। तो अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहता है तो बिगिन से देते हैं, बाकी सब में बिगिन देते हैं। और टू के बाद जैसा आप जानते हो कि टू जो है ये इन्फिनाइट है और इसके बाद सदैव ही वन होता है। ये क्या है कि मैं उसके सामने डींग हाँकने लगता था, तो ये देखो ये इसी का क्या है कि इसका पास्ट रूप है। तो पास्ट रूप है तो बिगिन का दूसरा रूप होता है बिगेन। तो क्या दिया मैंने, सब्जेक्ट प्लस बिगेन प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको आराम से बनाएंगे कि मैं उसके सामने डींग हाँकने लगता था। आई बिगेन टू बोस्ट बिफोर हिम। आई डिड नॉट बिगिन टू बोस्ट बिफोर हिम। डिड आई बिगिन टू बोस्ट बिफोर हिम? डिड आई नॉट बिगिन टू बोस्ट बिफोर हिम? व्हाई डिड आई बिगिन टू बोस्ट बिफोर हिम? ये आराम से उसको सेट कर लेंगे। फिर ये देखिए आप लोग अवश्य अंग्रेजी बोलने लगेंगे निश्चित रूप से। आई प्रॉमिस टू यू दैट इफ यू फॉलो माई वीडियो एंड इफ यू कंट्रोल माई फुल्ली स्ट्रक्चर, आई थिंक दैट आफ्टर 1 or 2 months यू विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। देखिए आप लोग अवश्य अंग्रेजी बोलने लगेंगे, नहीं लगेंगे मतलब शुरू कर देंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इसमें मेन वर्ब के रूप में बिगिन है, तो क्या हो जाएगा कि यू विल बिगिन टू, सॉरी यहाँ अवश्य लगा हुआ है। तो यदि फ्यूचर टेंस के वाक्य में अवश्य जरूर और निश्चितता हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम उल्टा पुल्टा कर देते हैं। जहाँ पे शैल का प्रयोग होता है वहाँ पे विल का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे विल का प्रयोग होता है वहाँ पे शैल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे है कि आप लोग अवश्य अंग्रेजी बोलने लगेंगे तो यू शैल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। जैसा आप जानते हो कि यू के साथ तो विल लगता है, लेकिन मैंने यहाँ शैल का यूज इसलिए किया क्योंकि इस वाक्य में अवश्य जरूर का इंडिकेशन है। तो क्या हो जाएगा, यू शैल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, यू शैल नॉट बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, शैल यू बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, शैल यू नॉट बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। आराम से सेट कर लेंगे। और लास्ट में देखिए सबसे मज़ेदार क्या है कि सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, यू विल हैव टू रीड। सिर्फ अगर आप लिख लेते हो कॉपी उल्टा करके और उस कॉपी को रख दोगे अलमारी में तो उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको इस रूल को प्रैक्टिस भी करना है, आपको मिरर अपने पास रखना है और मिरर के पास एक वाक्य, कोई भी वाक्य जो आपका मन करेगी कि आज मन करता है अपनी प्रेमिका से मिलो, जो वाक्य आपको दिल में भाता है वह वाक्य आप लो, उसका 6 नियम से कन्वर्ट करो। आई प्रॉमिस टू यू दैट यू विल नेवर हैव प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो देखिए सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को याद करना होगा। तो अगर यह रूल अगर आप लोग बना सकते हैं तो इसको बना करके आप लोग मुझे कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका समाधान दूंगा, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं कि नहीं देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग देखिए, उससे क्या होगा कि मुझे अच्छा रहेगा और आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए। और अपने बच्चों को, अगर कोई अभिभावक भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को एडवाइस दीजिए कि वो निश्चित रूप से मेरा वीडियो देखें और इस वीडियो में क्या मैंने पढ़ाया वह आपको दिखाएं। आप थोड़ा सा केयर हो जाओ, आपके बच्चे निश्चित रूप से अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो विद इन ए मंथ 2 मंथ वो फ्री हो जाएगा, अंग्रेजी का भय उनका ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, गुड बाय।